हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राजस्थान के प्रसिद्ध चूरमा के लड्डू। बहुत ही स्वादिष्ट, मज़ेदार और बहुत ही यम्मी रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस रेसिपी को बनाने में आज मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, वो क्या है चलिए मैं आपको आपके आगे बताती हूँ। आज 2 कप आटे से हम 1 किलो लड्डू बनाकर यहाँ पर तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लड्डू बनाने के लिए हमें करना क्या है कि लेना है एक बड़ा सा परात और इस पे हम डालेंगे 2 कप आटा। तो यहाँ पे मैंने लिया है नॉर्मल रेगुलर आटा आटा क्योंकि हम घर में रोटी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं करते हैं। अगर आपके पास मोटा वाला दरदरा आटा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है वो उसी आटे से बनाया जाता है। अब इसमें डालेंगे आधा कप बेसन और आधा कप जितना सूजी। अगर आपके पास मोटा वाला आटा हो तो आप सूजी को स्किप कर सकते हैं, मतलब आपको कर देना है। और अगर आपके पास नॉर्मल आटा है तो आप इसमें आधा कप सूजी ज़रूर ऐड करिए। इससे जो हमारे दानेदार लड्डू बनकर तैयार होता है ना, बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होते हैं चूरमा लड्डू। आधा कप जितना दूध लिया, पहले दूध से हमने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया, सान लिया, मिक्स कर लिया। इसके बाद इसमें हम पानी डालकर इसे अच्छे से आटा लगाकर तैयार करेंगे। अब जो मिस्टेक हुई है वो ये हुई कि यहाँ पर मैंने मोयन डालना मैं भूल गई। कभी-कभी होता है ना, जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं, तो सबसे पहले मैंने आटे को लगा के तैयार कर लिया। फिर याद आया, अरे मैंने आज इसमें मोयन तो डाला ही नहीं। फिर मैंने झटपट आटा लगाने के बाद 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें डाला देसी घी। अगर आपकी आपसे भी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाए ना तो आप घबराइए नहीं। बाद में भी घी डालकर आप इसे अच्छे से मिक्स करके और रख दीजिए। उसी टेक्सचर का हमारा लड्डू बनकर तैयार होता है जैसे कि हम बनाते हैं। बनता है चूरमा लड्डू, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो बस फटाफट जैसे ही मुझे याद आया तो मैंने तुरंत ही 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पर डाला देसी घी और इसे मसल-मसल के अच्छे से, जब तक घी सारा इसमें मिक्स नहीं हो गया, एब्ज़ॉर्ब नहीं हो गया सारा घी, तब तक इसमें हमने इसे इसे अच्छे से मसल लिया। कभी-कभी होता है ना कि हम भूल जाते हैं, जल्दबाज़ी होती है तो हमारे ध्यान से उतर जाता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर कभी आपसे भी ऐसी मिस्टेक हो जाए बाय चांस, तो आप इस तरीके से घी डालकर बाद में भी और 5 से 7 मिनट अच्छे से इसे मसल लें। सारा घी है अच्छे से ये एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और फिर इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ना 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, ताकि जो हमारा घी है ना और जो हमने डाला है, मिक्स किया है, तो थोड़ा-सा अच्छे से आटे में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। ये देखिए हमारा आटा एकदम परफेक्ट लगकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आटा आपको जो हल्का-सा सॉफ्ट ही लगाना है। इसे ढककर हम रख देते हैं 5 मिनट के लिए, तब तक ये आटा सेट हो रहा है। तब हम बाकी की तैयारियाँ भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है गुड़। तो 2 कप जितना गुड़ है, मतलब यहाँ पे 250 ग्राम, मैंने 250 ग्राम से थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है। यहाँ पे गुड़ को मैंने अच्छे से काट लिया, बारीक कट कर लिया, या तो आप इसमें कद्दूकस कर लीजिए या फिर इसे कूट भी लीजिए। इसको हम चाशनी बनाने में इसका यूज़ करेंगे, मतलब घी में मेल्ट करके हम गुड़ में यूज़ करेंगे। आप सॉरी, लड्डू बनाएँगे और लड्डू बनाने के लिए आप यहाँ पर चीनी के बुरादे का या फिर मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है वो गुड़ से बनाया जाता है। काफ़ी हेल्दी रेसिपी होती है और काफ़ी हेल्दी यहाँ पर लड्डू हमारे बनकर तैयार होते हैं। तो आटे को हमने यहाँ पर देखिए अच्छे से मसल लिया 5 मिनट बाद, और इस तरीके से हम यहाँ पर मुठिया बनाकर इसकी तैयार कर लेंगे। मुठिया बनाएँगे और ये जो हमने डिज़ाइन डाला है ना, इसको हल्के से प्रेस करना है, ताकि जो इसमें हल्का बीच से ना हमें पतला रखना है, ताकि जब इसे हम फ्राई करें तो ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने 2 शेप बनाया, एक मैंने मुठिया का शेप दिया है और एक मैंने बाटी का शेप दिया है। आप जिस भी शेप में बनाना चाहें इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, फिर इसे हमें फ्राई करना है। लेकिन मुठिया बनाते समय या बाटी बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में आपको इसे पतला रखना है, या तो फिर गड्ढा कर देना, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। अब इसे फ्राई करने के लिए मैंने चढ़ाई एक कढ़ाई और इसमें डाला मैंने देसी घी, और देसी घी में आज इसे हम फ्राई करके बनाएंगे। वैसे जो पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है वो देसी घी में ही बनाया बनाया जाता है। आप चाहें तो इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें धीमी आंच पर इसे अच्छे से फ्राई कर लेना, जब तक इसका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, अच्छे से ये अंदर तक पक जाना चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पर हमें इसे धीमी आंच पर ही पकाकर तैयार कर लेना है। दूसरा बैच भी यहाँ जब तक फ्राई हो रहा है, तो जो हमने पहला बैच निकाल कर रखा था उसे हम तोड़ के रख देंगे, ताकि जल्दी से अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसे फिर हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर तैयार कर लेना है। एकदम दानेदार हमारा ये लड्डू बनकर आज तैयार होने वाला है। तो इसी के साथ हमने लिए कुछ ड्राई फ्रूट, तो उसे भी हम
फ्राई कर लेंगे। तो दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है, इसे हमने निकाल लिया और ठंडा होने के लिए रख दिया। इस तरीके से आप झारे में ड्राई फ्रूट को तो वो फ्राई करें ना, तो ये निकालने में आसानी होती है। ये भी फ्राई हो चुके हैं और दूसरा बैच भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको हम पीस लेंगे, तो इसमें इलायची का पाउडर और जायफल डालकर इसे हमें पीस लेना है। अब देख सकते हैं कि हमारा एकदम भुरभुरा सा जो हमारा पेस्ट पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। ड्राई फ्रूट को हमें क्या करना है, हल्का सा क्रश कर लेना है। अब हम गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं, तो आधा कप जितने घी में 2 कप हमने गुड़ डाला और इसे अच्छे से मेल्ट कर लिया है और इसे डाल देना है हमें इस मिश्रण में। और इसी तरीके से हमें स्पैचुला की हेल्प से इसे मिक्स कर लेना है। तो घी गरम है और इसी पर डाल देना है ड्राई फ्रूट और पॉपी सीड्स, पुस्तक दाना। अब यहाँ पर देखेंगे बनाकर लड्डू, ये हमारे लड्डू अच्छे से बन रहे हैं या नहीं। अगर आपके लड्डू सही से नहीं बने तो थोड़ा सा इसमें घी आप डालिए और फिर लड्डू बनाना शुरू करिए। तो ये देखिए हमने घी डालने के बाद यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच घी डाला और हमारे लड्डू परफेक्टली बनकर तैयार हो रहे हैं। बस इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारे लड्डू, चूरमा लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं। बस इसी तरीके से आप भी बनाइए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। यकीन मानिए घर में सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो देखा ना कितना आसान तरीका था इसे बनाने का। अगर आप पारंपरिक तरीके से इसे बनाएँगे ना, तो इसमें आपको काफ़ी समय लगेगा। जो पारंपरिक तरीका होता है ना, उसको पहले क्या करते हैं कि फ्राई करते हैं, फ्राई करने के बाद उसे ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसे हाथों से उसके चूरमा बनाते हैं, हाथों से मतलब उसको एकदम फाइन बनाते हैं। उसके बाद उसे खलबट्टे में कूटते हैं। पर आजकल हर किसी के पास मिक्सर ग्राइंडर होता है, तो उसमें उसे आसानी से पीस कर बनाया जा सकता है। तो बस देखा कितना जल्दी और कितना झटपट हमारा काम जो है आसान हो गया मिक्सर ग्राइंडर की वजह से। जो हम पारंपरिक तरीके का अगर अपनाएंगे तो उसमें समय आपका ज़्यादा लगेगा। तो अपना समय बचाने के लिए आप इस तरीके से बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। बस समय आपको कहाँ पे लगता है कि जब इसे हम फ्राई करते हैं, क्योंकि हमें इसे धीमी आंच पर पकाना होता है ताकि ये अच्छे से पक जाए। अगर ये अच्छे से पकेंगे नहीं, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो आपके लड्डू जो स्वादिष्ट नहीं बनेंगे और अच्छे नहीं आएंगे, उनका टेक्सचर भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए हमने लड्डू बनाकर तैयार कर लिया और इसे मैं तोड़ कर दिखाती हूँ यहाँ पर कितने सॉफ्ट और हमारे लड्डू है ना कितने अच्छे बनकर तैयार हुए, कितना अच्छा इसका टेक्सचर भी आया है और इसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल भी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और खाने में तो लाजवाब ही है। मतलब इस लड्डू के आगे आप सारे लड्डू का टेस्ट भूल जाएंगे, इतने स्वादिष्ट, इतने यमी बनकर तैयार हुए ना कि मज़ा ही आ गया। घर में मैंने जब सबको खिलाया तो सभी को ये बहुत ही पसंद आया। सबने कहा कि ये आपने पहले क्यों नहीं बनाया? तो आप भी बिना देर किए इस रेसिपी को बनाइए और सबको खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एन्जॉय।